सायरा बानो। स्वागत है आपका संभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार की एडिप योजना के कुल 237 दिव्यांजन को पूर्व चिन्हित किया गया था। इन पूर्व चिन्हित दिव्यांजन को लगभग 250 से अधिक सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रो SP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं माननीय श्री राजकुमार चाहर सांसद फतेहपुर सीकरी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण एलिम्को द्वारा एवं जिला प्रशासन आगरा एवं शांति निकेतन संस्थान के सहयोग से किया गया। शिविर में आए दिव्यांजन को आगरा के एलिम्को आसरा केंद्र में आयोजित किए गए परीक्षण शिविर में चिन्हित किया गया था। इन पूर्व चिन्हित दिव्यांजन को एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता द्वारा समस्त शिविर में उपस्थित दिव्यांगजन एवं अतिथिगणों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर हरिओम शर्मा द्वारा किया गया। PAD न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एलिप योजना के तहत दिव्यांग भाई बहनों को कुछ उपकरण जैसे बैसाखी है, ये ट्राईसाइकिल है या अन्य कैलिपर्स वगैरह एलिप योजना के द्वारा दिए जा रहे हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, प्रमाण पत्र बनाते हैं, इसके बाद दिव्यांग पेंशन है, कृत्रिम अंगों के लिए भी योजना है, इसके अलावा इनकी सर्जरी होती है उसके लिए भी योजना है, विवाह में प्रोत्साहन के लिए राशि होती है। और हमारे दिव्यांग भाई अन्य सामान्य लोगों की तरह 5 किलो गेहूँ चावल भी पाते हैं, और शौचालय भी बनते हैं तो इनके भी बनते हैं, आवास बनते हैं तो उसमें ये इंटाइटल होते हैं तो बनते हैं। आयुष्मान कार्ड में भी दिव्यांग भाइयों के ही बनेंगे नहीं, यानी जो 29 करोड़ बने हैं उसमें दिव्यांग लोगों के भी बने हैं। किसान सम्मान निधि भी ये पाते हैं, अगर ज़मीन होती है तो उज्ज्वला का सिलेंडर भी पाते हैं। कुल मिला के मोदी सरकार ने बहुत सारे किए। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में सभी अराजपत्रित नौकरियों में 4% इनका आरक्षण है। मेरिट ST और SC से भी नीचे जाती है, तो हमारे दिव्यांग बच्चे ये पढ़ लेंगे। नीचे पटवारी तक बन सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा पे भी ध्यान दें। बाकी सरकार तमाम सुविधाएं दे ही रही है। इस तरीके का कार्यक्रम हुआ सर, और क्या ये भारत सरकार द्वारा जो है एलिम्को के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण उन लोगों को वितरित किए गए दिव्यांगजनों को। इसमें माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री SP सिंह बघेल जी यहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं इस कार्यक्रम में, और इसमें करीब 90 व्हील चेयर और 60 जो है साइकिल्स का उनका डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल रहा है आज का, और सभी लाभार्थी इसको ये दिए जा रहे हैं ये इक्विपमेंट्स। जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कार्यक्रम में कि मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि शिक्षा पे जोर दिया जाए तो मेरा भी यही कहना है, मेरा भी यही मानना था, क्योंकि मंत्री जी का भाषण काफी देर तक चला और अच्छा लगा। उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया, एक स्कूल प्रांगण में एजुकेशन पे जोर देना काबिले तारीफ है। मैं भी इसमें चंद लाइनें ऐड करना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने ऊंचे होते हैं, उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने ऊंचे होते हैं। और मैं शायद भूल रहा हूँ उसको लाइन को, मतलब पंखों से नहीं, उड़ान जो है हौसलों से होती है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। और एजुकेशन के माध्यम से जो है बहुत कुछ जो है हासिल किया जा सकता है, जैसे कि मंत्री जी ने 4% का रिजर्वेशन का बताया कि IAS और IPS के कैडर में जो है 280 कम नंबरों पे भी सिलेक्शन हो जाता है। यदि हमारे यहाँ उपस्थित जो दिव्यांगजन यदि इस चीज पे फोकस करेंगे तो शायद कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और इस तरह के संस्था की तरफ से दिव्यांगों जी
जी हाँ, मैं इस पे आना चाह रहा हूँ कि हमारे संस्थान द्वारा सन 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पहली बार दिव्य शक्ति पे जोर दिया था कि जो व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, उससे पहले विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, विकलांगता की श्रेणी में आते हैं जो लोग, तो उनको दिव्य शक्ति होती है। यदि वो किसी चीज में अक्षम है तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सक्षम भी होते हैं, तो उनको दिव्य शक्ति होती है। वहीं से उन्होंने एक नया शब्द दिया ऐसे लोगों के लिए, दिव्यांगजन। तभी सारे विकलांग कल्याण विभागों के नाम बदल कर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग किए गए और उस शब्द पे जोर दिया गया कि ऐसे लोगों को हीन भावना वाले शब्द जो विकलांग शब्द था उसको रिप्लेस कर दिया गया दिव्यांग शब्द से, और आज हम उस दिव्यांगता की श्रेणी में उसको मानते हैं। तो माननीय मोदी जी के उसी भाषण से प्रेरित होकर मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने अपना ये उद्बोधन में कहा था, हमने प्रेरित होकर अपने संस्थान में मंद बुद्धि और जो हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको अपने यहाँ फ्री एजुकेशन का हमने इनविटेशन दिया, और एट प्रेजेंट बल्कि 2015 से 2024 तक करीब 9 साल का पीरियड होने आ गया। एवरेज 100 और 110 स्टूडेंट्स एवरी ईयर हमारे यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। नर्सरी क्लास से लेके 8th क्लास तक की पूर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ उन बच्चों को पढ़ाने की है। लेकिन जो बच्चे और आगे पढ़ना चाहते हैं, इवन इस साल हमारे यहाँ करीब 6 दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं बोर्ड की 10th की परीक्षा में माई इंटरनेशनल में हमारा बोर्ड सेंटर पड़ा हुआ है और परीक्षा दे रहे हैं। 2 बच्चे हमारे यहाँ 12th में भी हैं, वो पूरी तरह से दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट है जो हमारे यहाँ पिछले 9 साल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और 10th और 12th में कर एजुकेशन ले रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आगे और भी इन बच्चों के लिए हम प्रयास करें। इवन हम अपने जो बीएड और डीएड वगैरह के प्रोग्राम्स जो चलाते हैं उनमें भी इन बच्चों को हम प्राथमिकता देते हैं अपने एडमिशन में। जो हमारा अपना पर्सनल कोटा होता है, बाकी सरकार के कोटे से चयन होकर जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल रहता है उसमें हम ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।